मनु शत्रुपा ने शरीर छोड़ा। मनु महाराज का जन्म अयोध्यापुरी में राजा अचके वहां हुआ और नाम रखा गया दशरथ। राधे राधे। हरे हरे। एक निवेदन कर दो, चित्तवृत्ति को कथा में लाओगे तो तुम्हें कथा में आनंद आएगा, और चित्तवृत्ति को अगल बगल घुमाते रहोगे आपकी कथा समझ में नहीं आएगी। ताको यह विशेष सुखदाई कथा उन्हीं को सुखदाई है जाहे प्राण प्रिय श्री रघुराई। जो भगवान श्री राम से प्यार करता है, अगाध प्रभु के चरणों में भक्ति है, उसको कथा प्रिय लगेगी। और जिनका प्रेम प्रभु श्री राम के चरणों में नहीं है, उनकी निगाहें, उनकी चित्तवृत्ति अगल बगल में उल्टा सीधा झांकती रहेंगी, ध्यान नहीं लगेगा। ये चित्तवृत्ति ही जीवन को बिगाड़ती है, चित्तवृत्ति ही जीवन को नाश करती है। शांति के साथ बैठो और वहां चलो जहां लीला के द्वारा मैं आपको ले चल रहा हूं। इस शरीर को यहां छोड़ दो और चित्तवृत्ति को वहां ले जाओ जहां तुमको मैं लीला दिखा रहा हूं, और उस लीला को देखो अब आगे क्या हो रहा है। महाराज दशरथ का जन्म महाराज अचके हुआ 7 वर्ष के हैं, और शत्रुपा का जन्म कौशलेश नरेश के यहां हुआ। महाराज दशरथ 7 वर्ष के हो गए, कौशल्या जी 4 वर्ष की है। रावण ने ब्रह्मा को बुलाया, और रावण का वैभव देखो, ब्रह्मा पंचांग लेकर के हमेशा दरवाजे पर खड़े रहते थे। गणेश जी हमेशा रथ को जोत करके घोड़ों की बाग समाज के चाबुक लेके खड़े रहते थे। पवन देवता रावण सिंहासन पर बैठता था तो पंखा झलते रहते थे। वरुण देवता रावण सिंहासन पर बैठता था प्लेट में गिलास भरा हुआ पानी लेकर के खड़ा रहता था। ये उसकी प्रभुता थी। कुबेर हाथ जोड़े, कहां खर्च करना है, कितना किसको देना है। कुबेर हाथ जोड़ के सारे देवता लान लगा के खड़े रहते। ये रावण की प्रभुता थी। और रावण ने फिर से ब्रह्मा को बुलाया। ऐ ब्रह्मा जी हुजूर, पंचांग खोलो। जी हुजूर, बताओ अब मेरी मृत्यु कितनी दूर है, कितनी दूर है। ब्रह्मा ने पन्ना पलटे, पंचांग खोल के कहा अब ज्यादा दूर नहीं है। दशरथ जी का जन्म हो चुका है, कौशल्या जी का जन्म हो चुका है, उनका विवाह होगा और राम का अवतार होगा, तुम मारे जाओगे। रावण ने कहा नहीं, दशरथ कौशल्या का विवाह मैं होने नहीं दूंगा। ब्रह्मा ने कहा महाराज आप कितने जन्मों से प्रयास कर रहे हो, कब से इस वंश को मिटाना चाह रहे हो। रघु पर हमला तुमने किया, दिलीप पर हमला तुमने किया, रघु पे हमला तुमने किया, क्या सफल हो पाए आप, हो पाए सफल। अब ज्यादा दूर नहीं, बोले ब्रह्मा तेरी लेखनी को मैं तोड़ डालूंगा, जा रहा हूं। और रावण चला, कौशलेश नरेश के यहां पहुंचा। कौशल्या जी 4 साल की बालिका बच्चियों में खेल रही थी। योगी का वेश बनाया, पूछा अरे बच्चियों कौशल्या कौन है। बोले ये है महाराज की बेटी है ना। हाँ। तुरंत हाथ घुमाया, बमोहित किया, उस बच्ची को उठाया, झोली में डाला, लेकर के चल दिया। समुद्र के किनारे पहुंचा। रावण का एक परम मित्र है जिसका नाम है राघव मच्छ, बड़ा विशाल काय मच्छ है।
आवाज दिया, वो आ गया। मैं तेरे पास एक अमानत रख रहा हूं, ध्यान से रखना। एक पिटारे में कौशल्या जी को बंद किया, उसने उठा के अपने मुंह में रख लिया, समुद्र में चला गया। पहुंचा अयोध्या। महाराज अज अपने 7 वर्षीय पुत्र को लेकर, अपनी रानी को लेकर नाव में नौका विहार कर रहे थे। उसी वक्त रावण पहुंच गया, चुपके से सरयू में घुस गया, 20 हाथ से नौका को पलट दिया और नौका को तोड़ दिया। महाराज अज रानी डूबते डूबते बचे। महाराज दशरथ जो 7 साल के थे, उन्हें हाथ में एक नौका का पटरा लग गया लकड़ी का, वो चला जा रहा था। महाराज ने उछल के पकड़ लिया, उस पर बैठ गए और सरजू में बहना शुरू कर दिया। उधर भगवान ने कहा, मेरी मां का अपहरण रावण ने किया है, तो मेरा जन्म कैसे होगा? तुरंत मछली का रूप बनाया, समुद्र में प्रवेश किया, उस मच्छर से युद्ध किया। मच्छर ने कहा, मरने से पहले कम से कम रावण की अमानत तो मैं रख के जाऊं। उसने पिटारा समुद्र के किनारे पर रख दिया और युद्ध में मारा गया। उधर महाराज दशरथ बहते बहते आ रहे थे, सरयू से गंगा में पहुंचे। गंगा में समुद्र के किनारे पहुंचे। जैसी गंगा जी समुद्र में मिलती हैं, धारा थोड़ा शांत हो जाती है। पटरे पे से कूद गए और उस पिटारे के पास पहुंचे जो रखा हुआ था। पिटारा तोड़ा, उसमें 4 साल की कन्या बैठी हुई थी। जय हो। कलाई पकड़ के बाहर निकाला, पूछा कौन हो? कौशलेश नरेश महाराज की बेटी हूं। अच्छा चलो मैं पहुंचाता हूं। उधर नरेश बहुत परेशान थे कि मेरी बेटी को कौन ले गया। 2-3 दिन के बाद देखा कि एक 7 वर्षीय बालक बेटी की कलाई पकड़ के भागता हुआ आ रहा है। जाकर के नीचे पूछा, बेटा तुम कौन हो? ये कहां मिली? सारी कथा दशरथ जी ने बता दी। समुद्र के किनारे पिटारा में मिली। बस कौशल्या के पिताजी ने कहा, जब तुमने कलाई पकड़ ही ली है तो तुम्हारा दोनों का विवाह मैं करा देता हूं। महाराज अज को खबर की। महाराज अज ने बारात सजाई और लेकर के कौशलेश नरेश के यहां पहुंच गए। मुहूर्त के साथ विवाह हुआ दशरथ कौशल्या का। और उस विवाह में नारद जी को एक पीली धोती मिली। जय हो। और 2 किलो नुक्ति के लड्डू मिले। नारद जी ने वो पीली धोती पहन ली और लड्डू लेकर के सीधे लंका में पहुंच गए और रावण से कहा, महाराज प्रसाद खाओ, प्रसाद प्रसाद। रावण ने पूछा, काहे का प्रसाद है? काहे का है? बोले कौशल्या और दशरथ का विवाह हो चुका है। जय हो। रावण ने कहा, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। अरे बोले, मैं विवाह में से आ रहा हूं, मेरे सामने भामर पड़ी है, मेरे सामने, और उसी के तो लड्डू हैं। ये पीली धोती वहीं से मिली है। रावण उठा, सीधा बैठा रथ पर, पहुंचा तो समुद्र के किनारे पिटारा टूटा हुआ पड़ा था। और हमारा दशरथ कौशल्या को लेकर के अयोध्या पहुंच चुके। रावण ने कहा, मेरी अब मृत्यु नजदीक है, अब मैं क्या करूं? मैं भगवान ब्रह्मा ने समझाया कि देखो तुम अजर अमर हो, आज तक तुम्हारा राज चला है। रावण ने 5 लाख वर्ष पृथ्वी पर राज किया है। 5 लाख वर्ष। देवता, देव, धनुष, किन्नर, नाग, किन्नर सारे तुम्हारे बसीभूत हैं। अब एक ही उपाय है, तुम भगवान से विरोध मत करो। मंदोदरी ने 21 बार समझाया, 21 बार।
कि तुम भगवान से विरोध मत करो। मैं अपने अनुचरों से सब कुछ सुन चुकी हूं। वो इंसान नहीं है, वो परमात्मा पर ब्रह्म परमेश्वर है। उनसे विरोध मत करो, विरोध मत करो। रावण ने कहा, देखो मंदोदरी, पाप करते करते मेरी वृत्ति बन चुकी है। कसाईयों को देखो, सवेरे 4 बजे 5 बजे भजन करने की बात कही जाती है और 4-5 बजे ही बस वो बखरा खोलेंगे और चालू हो जाएंगे, बस पाप की वृत्ति में प्रवृत्त हो जाते हैं। रावण ने कहा, मेरी वृत्ति पाप में जुड़ चुकी है, मेरी नस नस में पाप समा चुका है। तुम अगर ये कहो कि मैं भजन करूं तो भजन तो मुझसे हो नहीं सकता है, भजन तो मैं कर नहीं पाऊंगा। एक ही बात है, अगर मैं वो परमात्मा परब्रह्म परमेश्वर हैं उनसे विरोध कर लूं और उनके हाथों से मारा जाऊं तो मेरा उद्धार हो जाएगा। जय हो ये भजन नहीं तामस देहा, हो ये भजन नहीं तामस देहा। मन क्रम वचन मंत्र दृढ़ मन क्रम वचन मंत्र कर रेहा। हरि रंजन भजन महि भारा, हरि वचन भजन महि भारा। जो रघुवंश लीन अवतारा, जो रघुवंश लीन अवतारा। तो मैं बेरे करो हट जाई, तो मैं मेरे करो हट जाई। प्रभु शरण रहो मुक्ति में पाए, तब सब भर हो दुष्ट संग नाहि। प्रभु शरण रहो दुष्ट संग पाहि। प्रभु संग भर हो दुष्ट संग नाहि। 21 बार मंदोदरी ने समझाया, माना नहीं है। और जब भगवान के हाथों मारा गया है तो पड़ा हुआ है, 10 सिर कटे पड़े हैं। मंदोदरी कह रही है कि काल बिबसी पति कहान माना। आदमी की जब बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है और परिवार का पतन होने वाला है और या आदमी के साथ कोई दुर्घटना होने वाला है, तो न तो वो मां की बात मानेगा, न पत्नी की बात मानेगा, न बाप की बात मानेगा। वो नहीं मानेगा। वो समझाएंगे लेकिन वो नहीं मानेगा। पत्नी कहेगी तुम मत जाओ, देखो तुम जा रहे हो ना, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है तुम्हारा जाना, अच्छा नहीं लग रहा, आज तुम मत जाओ, आज घर से मत निकलो, मेरा मन खराब हो रहा है। आज तू क्या जाने, तुझे क्या पता, ऐसा हो जाएगा, ये हो जाएगा। और बस घर से चल दिया। पता लगा रास्ते में एक्सीडेंट हो गया और हमेशा के लिए जीवन खत्म हो गया है। जय हो। अगर घर में कोई रोकता है, समझाता है, उसकी बात को जरूर मानो, क्योंकि भगवान तुम्हें बचाने के लिए तुम्हारे परिवार के सदस्य के मुंह से ही बोलते हैं। किसी सदस्य बोलेंगे तुम्हारी रक्षा करने के लिए, ठहर जाओ, मत जाओ। और अपने घर से जब भी निकलो, अपने बच्चे से, बच्ची से, पत्नी से जरूर पूछो, मैं जाऊं, मैं जाऊं। अगर वो कह दे हाँ हाँ ठीक है आप जाओ, अगर वो कह दे जाओ, आप प्रेम से जाओ, तुम्हारी यात्रा में कोई विघ्न नहीं आएगा। और आप रोकने पर भी नहीं रुक रहे, मनमाना करते हो, नहीं। ये विचार करो, कोई न कोई देवदूत तुम्हारे घर में बैठा है और तुम्हारे परिवार के सदस्यों के मुंह से बोलता है,
ऐसा करो, ऐसा मत करो, ये खाओ, ये मत खाओ, ये पियो, ये मत पियो, वहां जाओ, वहां मत जाओ, वो देवदूत बुलवाता है। एक बात। दूसरी बात, जिस घर में मदरा पान आना शुरू हो गया, जिस घर का आदमी मदरा की बोतल लाने लगा और घर में रखने लगा, तो जान लो अब मेरे परिवार की विनाश लीला शुरू हो चुकी है। ये पहला अध्याय है जिसमें घर में मदरा आ चुकी है। आखिरी अध्याय इसकी मृत्यु के साथ या बर्बादी के साथ होगा। समझ लेना आप। परिवार को बढ़िया सुंदर बना के रखो, अच्छा बना के रखो। जब इतना बलवान जासु चलते डो लते इम धरनी, जिसके चलने से पृथ्वी डगमग 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 डोलती थी, इतना बलवान 21 बार मंदोदरी ने समझाया, रावण माना नहीं। आज मरा पड़ा है तो सर पटक रही है। 21 बार मंदोदरी ने झोली फैलाई, मेरी मांग का सिंदूर अमर कर दो। अचल होई बात हमारा, मेरे आंचल में आप ये बात डाल दो कि मेरी मांग का सिंदूर बचा रहे, मैं सुहागिन बनी रहूं। पांव पकड़ लिया, लेकिन रावण नहीं माना। आज रो रही है। काल बिबसे पति कहान माना, जग जोधा मजुज कर जाना। 1 लाख पोत्र 1.25 लाख नाती, तारा बन घर दिया नवाती। 1 लाख पुत्र 1.25 लाख नाती। आज घर में कोई दीपक जलाने वाला नहीं बचा है। सब खत्म हो गया, सब मिट गया। तुमने काल के वशीभूत कहना नहीं माना। इसलिए संतों की वाणी, माता पिता की वाणी, पत्नी की वाणी हमेशा ध्यान देना चाहिए। क्या कहती? आज घर घर में एक आग लगी हुई है।